हमसे पूछते हैं कि हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए, हमें कब अपने डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके इसी कॉमन सवाल के जवाब को कि हमको किन कंडीशंस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें यह बताएगा कि हमें कंसीव करने में यानी बच्चा रुकने में मुश्किल आ सकती है। तो सबसे पहला फैक्टर है आपकी उम्र। अगर आपकी उम्र 35 से कम है और आप 1 साल से निरंतर लगातार कोशिश कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको ज़रूर अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, तो आपको 6 महीने की कोशिश के बाद ही यकीनन अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा फैक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री। आपको कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, कोई थायराइड, प्रोलैक्टिन या शुगर की कोई बीमारी तो नहीं है। इसका असर आपके फर्टिलिटी पर ज़रूर पड़ता है। तीसरा रिप्रोडक्टिव इशू, जो कि आपके प्रजनन तंत्र से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके गर्भाशय में, आपके अंडाशय में कोई इशू तो नहीं है। कोई आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन है, जिसमें मासिक अनियमित होता है, कभी टाइम पे नहीं होता, कभी जल्दी होता है, कभी लेट से होता है। या एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें मासिक के समय बहुत दर्द होता है। गर्भाशय में कोई पॉलिप, कोई फाइब्रॉयड, कोई सेप्टम वगैरह तो नहीं है। इन सब चीज़ों का असर आपके फर्टिलिटी पर ज़रूर पड़ता है। पुरुषों में शुक्राणुओं का कम होना या ना होना, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे शीघ्र पतन कहते हैं, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर उनकी बचपन में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, जैसे कि अपेंडिक्स की सर्जरी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, वेरिकोसील की सर्जरी हो। इन सब चीज़ों में अडहेजेंस बन जाते हैं और ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं और उनके फंक्शन पे भी असर पड़ता है। कुछ मरीजों को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेना पड़ता है कैंसर के इलाज के लिए। उससे पहले वो अपने एग्स या फिर स्पर्म यानी शुक्राणुओं को फ्रीज कर सकते हैं ताकि दवाओं का असर उस पर ना पड़े। लेकिन कभी कभी मैरिज लेट होती है या कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है जिसमें कि आप प्रेगनेंसी देर से प्लान करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि आपका जो एग रिजर्व है, यानी कि अंडाशय में जो अंड कोशिकाएं प्रदान करने की क्षमता होती है, वो आपके उम्र के साथ घटती चली जाती है। और आप इलाज में देर करते हैं, बच्चे प्लान करने में लेट करते हैं और आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो समय के साथ आपके जो अंड कोशिकाएं हैं उसकी संख्याएं तो घटती ही हैं, उनकी गुणवत्ता पर भी उतना ही असर पड़ता है। और एडवांस एज में जब आप कंसीव करते हैं तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चे के विकास पे भी बहुत असर पड़ता है। तो क्या स्टेप्स होते हैं ट्रीटमेंट के? पहला, आपको फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना है। दूसरा, आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, आप महिला और पुरुष दोनों के। महिलाओं के टेस्ट कुछ ज़्यादा होते हैं, जिसमें उनके कुछ जनरल हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट हैं, जो कि शुगर, कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड, प्रोलैक्टिन वगैरह। दूसरा, उनके स्पेसिफिक जो रिप्रोडक्टिव इशू से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें यूट्रस देखना होता है, गर्भाशय के अंदर कोई गांठ, कोई पॉलिप, कोई पर्दा, ये कुछ तो नहीं है। दूसरा, अंडाशय में उनके जो अंडे की संख्या वो कितनी है, या फिर कोई सिस्ट तो नहीं है। उनकी नलियाँ जो कि फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब बंद है कि खुली है, यह देखने के लिए हम HSG, SSG या फिर दूरबीन के द्वारा, जिसे हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, वो देखते हैं। कुछ हार्मोनल, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। एक स्पेसिफिक टेस्ट AMH होता है जो एग रिजर्व के लिए होता है, जो ये बताता है कि आपके पास कितना समय है ट्रीटमेंट के लिए। अब पुरुषों की बात करें तो उनके वीर्य की जांच होती है, शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गतिशीलता, उनका आकार, ये कैसा है ये चेक किया जाता है। और कोई कमी उसमें दिखती है तो डॉक्टर उसका उस तरह से इलाज करते हैं, उन्हें दवाएं देते हैं। यह है एक कंप्लीट रूपरेखा आपके ट्रीटमेंट की। लेकिन अगर आपके फैलोपियन ट्यूब यानी नलियां बंद हैं, इंडोमेट्रियोसिस का ग्रेड बहुत हाई है, या फिर कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसमें आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको IVF की सलाह दी जाती है। लेकिन यकीनन IVF फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। पहले आपको बेसिक जांच और बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकें। तो दोस्तों, आज ही अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलें, यह आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेगा। धन्यवाद।